हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी हिंदी ग्रामर। तो आज का जो टॉपिक लिया है मैंने सी टेट के जो पुराने पेपर हैं उनमें से लिया है। तो सी टेट के पुराने पेपर में ये जो पहला है ये हिंदी का सेक्शन है और इसमें क्या दिया गया है कि यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। तो पैराग्राफ जो करने का तरीका होता है वो क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, टाइम कम होता है। और टाइम कम होने की वजह से क्या होता है, अब हम एक बार पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक पर्सन का उत्तर देंगे, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर पर्सन का उत्तर देंगे। तो इस तरह से तो मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें पेडागोजी बेस बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिन्हें समझने में भी टाइम लगता है। और इससे क्या होता है, हमारा जो है पेपर छूट जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसमें से क्या चंद्र शब्द है, तो चंद्र शब्द क्या करेंगे, ये तो हमारा बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग है। इसमें हम क्या करेंगे कि हो सकता है भाई आपके पास में टाइम हो तो आप इसको एक बार रिवाइज कर ले, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप पर्सन पढ़ो और पर्सन पढ़ने के बाद में इसमें उत्तर देखो कि कहाँ कहाँ पर कौन सा मतलब दिया गया है। मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। जैसे कि चंद्र शब्द है, तो चंद्र शब्द क्या है, इस में तो कुछ मतलब ऐसा नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो चंद्र जहाँ पर भी आधा, जैसे ये आधा न है और द में रह भी है, तो जहाँ पर भी आधे बिंदु वाले शब्द होते हैं ये क्या आते हैं, ये संस्कृत के शब्द होते हैं। और संस्कृत के शब्दों को हम किस श्रेणी में रखते हैं, इन्हें हम तत्सम की श्रेणी में रखते हैं। जो भी आधे शब्द आ जाते हैं वह क्या होते हैं, वे हमारे तत्सम शब्द आते हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द होते हैं। फिर इसके बाद क्या आ गया, फिर इसके बाद आ जाता है हमारे, ये आता है कि अवसान का विलोम क्या है। तो अवसान का ये भी क्या है, ये भी ग्रामर में से है। तो अवसान का विलोम क्या हो गया, तो अवसान का जो उल्टा विलोम, विलोम यानी कि उल्टा शब्द। तो अब जबकि क्या है कि अवसान शब्द, अवसान का जो विलोम शब्द है वह आविर्भाव है, जबकि समाप्ति विलोम शब्द असमाप्ति, अंत का आदि और पतन का उत्थान है। तो क्या कहने की बात है कि अवसान का जो विलोम है यानी कि उल्टा है। अब हम देखते हैं, अवसान क्या होता है, शुरू करना। समाप्ति क्या होता है, खत्म करना, यानी कि किसी कार्य को ख़त्म कर देना, अंत कर देना, अंत भी वही होता है। और पतन, पतन भी क्या होता है, पतन भी यही मीनिंग होता है कि किसी चीज़ का अंत कर देना, नाश कर देना, अंत कर देना, समाप्त कर देना। तो हम इसमें से हमारा एक ही शब्द ये बचता है। तो ये क्या हो गया, अवसान। अवसान मतलब किसी चीज़ को शुरू करना। फिर आ जाता है कि सुघड़। सुघड़ शब्द में सु क्या है, तो सु क्या है सुघड़ शब्द में, तो क्या बताया था मैंने आपको डिटेल वीडियो में बताया था कि जो ये होते हैं उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं, ये उपसर्ग शुरुआत में लगते हैं। जब हम कोई शब्द है, जैसे कि ये सुगढ़ शब्द है, तो जो शुरुआत में लगते हैं, शब्द के जो शुरुआत में लगते हैं तो वे उपसर्ग होते हैं। और जो शब्दों के बाद में लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। तो सुगढ़ क्या हो गया, सुगढ़ उपसर्ग हो गया। ये सु उपसर्ग हमारा हो गया। और घड़ क्या होता है, फिर हमको क्या करना है कि कोई वर्ड है, यहाँ पर कोई शब्द दिया गया है और उस शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो देखते हैं कि क्या निकलेगा। सु गढ़, गढ़, गढ़ माने क्या होता है, गढ़ा होता है। तो क्या होता है कि ये सु अलग निकल गया, तो ये क्या है, ये उपसर्ग है। फिर आ जाते हैं कि विघटन का पर्याय नहीं है। तो विघटन का क्या मतलब होता है, विघटन का होता है किसी चीज़ का अलग करना, किसी चीज़ को अलग करने के निर्माण में होता है। तो विघटन का अर्थ नहीं है। ध्वंस क्या होता है, ध्वंस क्या होता है, ध्वंस किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, क्षीणता भी ख़त्म कर देना, नाश भी ख़त्म कर देना ही होता है। तो विघटन का पर्याय नहीं है। पर्याय क्या मतलब, इसका जो कहते हैं कि सेम मीनिंग इसका नहीं है। विघटन, विघटन मतलब क्या है, अलग कर देना, ख़त्म कर देना। तो ये ध्वंस कर देना, क्षीणता और नाश तीनों ही क्या है, इसके पर्यायवाची नहीं है। और निर्माण करना, निर्माण यानी कि बनाना किसी चीज़ को, तो ये इसका पर्यायवाची है। फिर कि कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है। तो कोई प्रथा कैसे परंपरा बनती है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पैराग्राफ में से कि कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है। तो हम जब इसमें से पढ़ेंगे तो इसमें से हमको इसका उत्तर जो है देखना पड़ेगा। अवसान की ओर अग्रसर, देखिए ये रहा अवसान की ओर अग्रसर। तो जब हम किसी चीज़ के लिए अग्रसर होंगे तो क्या होंगे, हम उन्नति करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं हम
कि कोई भी प्रथा क्या है हमारा, कि कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है। तो क्या पढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, हम इसको जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। क्या कहने का भाव है, देखिए यहाँ से देखते हैं कि आकार भाव में सुरक्षित यह कम से कम इतना पुराना तो हो ही चुका है कि जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कह सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसका उत्तर क्या आएगा, तो इसका उत्तर क्या आएंगे, इतना पुराना हो चुका है। इतना पुराना यानी कि कोई भी प्रथा परंपरा कब बनती है, जब वह बहुत ज़्यादा समय पुरानी हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, दूसरा आंसर हो जाएगा, दूसरा दीर्घकाल तक बनी रहती है। तो आप क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आइडिया से थे आप सारे के सारे क्वेश्चन ये करेंगे। बस्तर के विशिष्ट आकार भाव निम्नलिखित में से चित्र नहीं है। तो क्या बस्तर के विशिष्ट भाव आकार, तो इसमें कौन से चित्र नहीं बताए गए हैं। तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य चंद्र भी बताया गया है, सूर्य चंद्र है, बस्तर का आकार सूर्य चंद्र दिखाया गया है। और आकार भावों को देखते हैं, पशु पक्षियों को, अनुष्ठानों को। तो इस तरह से हमें ये सोल्व करना है। तो हम इसमें देखते हैं, हम ग्रामर के क्वेश्चन देखते हैं। ये एक पोयम है और पोयम में भी क्या दिए गए हैं, ग्रामर के क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि खालिश शब्द का पर्याय है, मतलब कहने का क्या बात है, जब आप किसी पैराग्राफ को करेंगे तो जिस तरह से मैंने बताया है आपको, ये क्वेश्चन बताया है पहले वाला, इस तरह से ये आपको करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है और उसके चारों ऑप्शन देखने हैं। चारों ऑप्शनों को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करना है, फिर पैराग्राफ में से हमको देखना है कहाँ पर एक मतलब शब्द कॉमन सा दिया गया है। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे, बार बार पैराग्राफ पढ़ने के चक्कर में लग जाएंगे, तो हमारा क्या है, टाइम खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है कि खालिश शब्द का पर्याय क्या है। तो खालिश शब्द का पर्याय क्या है, सेम मीनिंग हमारा क्या हो जाता है, खालिश शब्द का पर्याय हो जाता है हमारा विशुद्ध। तो क्या होता है, और विशुद्ध, खरा, शुद्ध, अनमोल, असली, अमिश्र आदि क्या होते हैं, ये हमारे खालिश शब्द के पर्याय होते हैं, कि जो सबसे शुद्ध होता है। ठीक है। और चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मैंने आपको बताया उपसर्ग कहाँ लगते हैं, उपसर्ग शुरुआत में लगते हैं शब्द के, और प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर क्या, जब हम इसको अलग करेंगे तो अलग करने में क्या होगा, चांद शब्द बन जाएगा, और ईन जैसे बन जाएगा हमारा। तो इस तरह से ये शब्द अलग हो जाएगा और ये प्रत्यय अलग आ जाएगा, और इसमें ई जो है नी प्रत्यय आ जाएगा। जैसे कि चांद शब्द अलग हो गया और ई हो गया और न हो गया, तो ईन तो कोई प्रत्यय नहीं होता, तो क्या होगा, इसमें नी आ जाएगा, बड़ी की मात्रा तीसरा इसमें आ जाएगा। और ये भी आप इसके अकॉर्डिंग ही देखना है आपको, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही इसमें प्रश्न दिए गए हैं। और इसके बाद इसमें क्या है, इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या है, कि जब हम किसी भी भाषा का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने पर हमें उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो भाषा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, तो हम ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, यहाँ से देखते हैं कि ध्वनि विज्ञान किसी भाषा की ध्वनि प्रणालियों का अध्ययन और उसके स्वरों का विश्लेषण और वर्गीकरण करता है। और क्या होता है कि भाषाओं में ध्वनि कार्यों के तरीकों का अध्ययन करते हैं, जिसमें स्वनिम क्या होता है, स्वनिम सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि की देख सकते हैं आप, लिखित भाषा की नहीं, जब हम बोलते हैं। फिर जब ध्वनि से क्या होता है, एक एक वर्ण से क्या होता है, वर्ण से शब्दांश की रचना होती है, शब्दांश। और बलाघात क्या होते हैं, वे शब्द जिन पे जब हम बोलते हैं तो इन पे क्या होता है, कम जो है कम जोर पड़ता है। जैसे कि बोलेंगे कै खे, तो कै एकदम से बोला गया, और खे पे क्या हुआ, खे पे थोड़ा जोर पड़ा। तो इस तरह से ये वर्ण हो जाते हैं। और संयोजन क्या होते हैं, संयोजन होते हैं दो से अधिक मिलने पर। जैसे कि कै हो गया कै,
तो कै हलंत होता है, और जब तक इसमें ए नहीं मिलेगा जब तक इसमें ये पूरा नहीं होता, कै ए हो जाता है। फिर इस तरह से यहाँ पर और भी पेडागोजी के क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देखते हैं। इसमें क्या है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो ये क्या है, एक कोटेशन है, और ये कोटेशन किसकी दी गई है, ये नोम चोम्स्की द्वारा दी गई है। तो ये नोम चोम्स्की कौन थे, ये नोम चोम्स्की ने कहा था बच्चों के बारे में कि जो बच्चे होते हैं वे जन्मजात भाषा के साथ जन्म लेते हैं। भाषा वे अपने आप ही जब मतलब वे जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद में उनकी भाषा क्या होती है, पहले वे रोते हैं तो रोना भी उनकी भाषा है, हंसना भी उनकी भाषा है। तो ये क्या है, ये उनकी भाषा होती है वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की ने क्या किया है, ये इनर स्पीच दी है, इन्होंने प्राइवेट स्पीच दी है। तो इन्होंने क्या किया है, ये वाइगोत्स्की का जो है इन्होंने वो किया है, इनकी स्पीच है 3 तरह की। और फिर पावलव हो गए, पावलोव है ये, इवान पावलव है इनका नाम। तो इन्होंने क्या किया था, कुत्ते पर परीक्षण किया था, एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने कि किस तरह से मतलब हम स्टिमुलस देते हैं, हम जैसे कि खाना देंगे कुत्ते को तो वो रिस्पॉन्स देगा। और जीन पियाजे कौन है, ये है हमारे संज्ञानात्मक जो विकास है, हमारा दिमागी जो विकास है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मोरल रीजनिंग यानी कि नैतिक जो हमारी नैतिक जो सोच है उसके बारे में बात किया था, लेकिन इनकी थ्योरी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। ये इन्होंने इस चीज़ को छोड़कर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया था। और ये क्या है कि मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, तो क्या होगा, इसमें पूछा गया है कि किशोर संकेत किया गया है। तो इसमें क्या है कि नियमों की अति सामान्यकरण तो इसमें नहीं है, भाषा प्रयोग का अवधान भी इसमें नहीं है, भाषा की समझ न होना इसमें क्या है, व्याकरण के जो नियम हैं इनकी जानकारी नहीं है। कि मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, तो कोई मतलब तुक ही नहीं बैठता इसका क्या, एक सेंस में तो होना चाहिए। ये जो शब्द हैं, ये जो पूरा ये है, ये एक सेंस में हमारे होनी चाहिए। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करो, और टॉपिक भी आप लिख दिया करो कि आपको मतलब कौन सा टॉपिक मुझसे पढ़ना है। थैंक यू गाइस।